Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am Yasir Mahmood, your physics teacher. Dear student, I hope you all will be fine and enjoying good health. Dear student, as you know, we are discussing chapter number 5, which is of the circular motion. And today our topic is orbital velocity. Now, what is the orbital velocity? The velocity of satellite with which it revolves around the Earth is called the orbital velocity. मीन ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से ज़मीन के सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट, जिस तरह ज़मीन और कुछ दूसरे सियारे सूरज के गिर्द सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, इसी तरह ज़मीन के सैटेलाइट भी ज़मीन के गिर्द सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। अब ज़मीन के सैटेलाइट्स के अंदर हमारे पास नेचर सैटेलाइट भी हैं, कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं। जैसा कि जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, और कुछ मैन मेड सैटेलाइट है जिसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी कहते हैं। ये तमाम के तमाम जो ज़मीन के सैटेलाइट्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही सर्कुलर पाथ में ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। और जिस वेलोसिटी के साथ ये घूम रहे हैं, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हमने उस ऑर्बिटल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। हमने ये देखना है कि ज़मीन के सैटेलाइट किस वेलोसिटी के साथ ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सैटेलाइट है और ये एक ज़मीन है। अब डियर स्टूडेंट, हम इस सैटेलाइट को जब मूव करवाने की कोशिश करते हैं तो इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाने के नतीजे में सैटेलाइट मूव करेंगे, और इसकी जो डायरेक्शन होगी ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट होगी। डियर स्टूडेंट, प्रीवियसली भी हमने पढ़ा कि जब वो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाते हैं, जब उसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ऑलवेज टेंजेंट होती है, और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होती है। तो यहाँ पर भी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग होगी। लेकिन अब होना ये चाहिए कि सैटेलाइट को तो टेंजेंट टू द अर्थ मूव करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, लेकिन सैटेलाइट तो मूव करते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर ज़मीन के गिर्द। ये स्टूडेंट, क्वेश्चन ये अराइज होता है, वो कौन सी फोर्स है जो इन सैटेलाइट को मजबूर कर रही है कि सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द सर्कुलर पाथ में घूमे। वो फोर्स है ज़मीन की ग्रेविटी। ये स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ज़मीन हर एक चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। इसी तरह ज़मीन अपने सैटेलाइट को भी अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, जिसके नतीजे में क्या होगा कि ये सैटेलाइट की मोशन जो है टेंजेंट होने के बजाय ज़मीन की सेंटर के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी सैटेलाइट को मजबूर करेगी कि वो सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द सर्कल के अंदर मूव करे। जब ये सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, तो इसके नतीजे में एक और फोर्स प्रोड्यूस होगी। वो फोर्स होगी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बेटा, ये हमारे पास की एक्सप्रेशन है, Fc will be is equal to ms v square over r। बेटा ms के mass of satellite। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये इस सैटेलाइट को कंटिन्यूसली सर्कल में मूव कर रही है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हुई? ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, अब उस ग्रेविटेशन फोर्स की एक्सप्रेशन क्या है? एफ जी विल बी इक्वल टू जी, कैपिटल जी, एम एस ओवर आर स्क्वायर, फिर कैपिटल एम इज अ मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम इज अ मास ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये देखते हैं कि कैसे हमारे पास जो है जमीन के सैटेलाइट जमीन के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। ये बेटा एक एनिमेशन से आप देख सकते हैं। बेटा ये ग्रीन कलर के जो सैटेलाइट है, आप देखें कैसे जमीन के गिर्द सर्कुलर में मूव कर रहे हैं। डायरेक्शन तो वेलोसिटी के अलोंग द टेंजेंट है, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास अलोंग द टेंजेंट है। लेकिन होगा क्या कि जमीन की जो ग्रेविटी है, ये क्या कर रही है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने मजबूर कर रही है कि जमीन के जो हमारे पास सैटेलाइट हैं, वो जमीन के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करें। आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है बेटा,
ये हमारे पास एरो हेड नजर आ रहा है ब्लिंक करता हुआ आपको, ये फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के नतीजे में हमारे पास ये जो सैटेलाइट है ये सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूसली मूव करेगा, और इसके नतीजे में इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, एंगुलर स्पीड हो जाएगी, वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। और इस एंगुलर स्पीड के यूनिफॉर्म होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि अब जो सैटेलाइट है वो जमीन के लिहाज से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। क्योंकि बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? ऐसी पोजीशन होती है जिसमें या तो बॉडी कंप्लीटली रेस्ट पर होती है या बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही होती है, और यहाँ पर सैटेलाइट जो है रिस्पेक्ट टू द अर्थ यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं नाउ द सैटेलाइट्स आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। अब ये स्टूडेंट सैटेलाइट ने इक्विलिब्रियम पोजीशन किस वजह से हासिल की? जब ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल हो गई तो हमारे पास सैटेलाइट ने इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर ली। मीन जब ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल हो गई तो क्या हुआ? सैटेलाइट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जमीन के गिर्द सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने लग गया, और ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये सैटेलाइट की इक्विलिब्रियम पोजीशन को शो कर रही है, और इसी इक्विलिब्रियम कंडीशन की मदद से हम इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। अब बेटा एफ सी की वैल्यू पुट कर लें, दैट इज द सेंटीपिटल फोर्स एम एस वी स्क्वेयर ओवर आर। एफ जी की वैल्यू डेट इज एम एम एस ओवर आर स्क्वेयर। बेटा एम एस से एम एस कैंसिल हो गया, एक आर स्क्वेयर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया? डेट विल बी वी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू जी एम ओवर आर। अब बेटा इस एक्सप्रेशन में देखें कहीं भी मास ऑफ सैटेलाइट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। बेटा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, काफी दफा पेपर के अंदर आया हुआ है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो मास ऑफ सैटेलाइट के इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो v विल बी इक्वल टू जी एम ओवर आर। तो बेटा ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब बेटा ये r क्या है? यहाँ पर r इज अ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है बेटा, ये जमीन के सेंटर से लेकर इस ऑर्बिट तक का जो फासला ये स्मॉल r है। ठीक है बेटा, अगर मैं कहूँ यहाँ से स्मॉल r निकालने, बेटा हमें पता है जमीन के सेंटर से जमीन की सरफेस तक का फासला कैपिटल r होता है, रेडियस ऑफ दी, और फिर जमीन की सरफेस से इस सैटेलाइट तक का जो फासला है वो h के इक्वल होता है, हाइट। बेटा स्मॉल r क्या हो जाएगा? कैपिटल R प्लस h। ठीक है बेटा, दैट इज द रेडियस ऑफ द सैटेलाइट। अब बेटा यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रही है कि जिस जिस तरह हम जमीन से दूर जाते रहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी रिड्यूस होती रहेगी। तो बेटा ये जो वेलोसिटी है ये वो कम से कम वेलोसिटी है जो किसी भी सैटेलाइट को जमीन के गिर्द घूमने के लिए चाहिए। अगर इससे कम वेलोसिटी होगी तो वो सैटेलाइट जमीन के गिर्द नहीं घूमेंगे बल्कि जो है वापिस जमीन की तरफ चले जाएंगे। ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो गया? तो ये बेटा ये हमारे पास जो है फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। यहाँ पर स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। कैपिटल आर मैंने आपको बताया रेडियस ऑफ द अर्थ, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड एच इज द हाइट ऑफ द ऑर्बिट अबव द इक्वेटर। अब डियर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, एमसीक्यूज के अंदर भी आते हैं। बेटा ये जो सेंट्रल पार्ट है ये लाइन, ये जमीन का इक्वेटर है और ये जमीन का पोल है, ये ठीक हो गया बेटा। ये जो वर्टिकल लाइन है ये पोल है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इक्वेटर है। अब बेटा इक्वेटर जो है ज्यादा हॉट होता है पोल की निस्बत। रीजन, क्योंकि जो इक्वेटर है ये सूरज के ज्यादा करीब है, यहाँ पर सूरज की शुआएं ज्यादा पड़ती हैं जिसकी वजह से ये पार्ट ज्यादा हॉट है। ठीक हो गया बेटा, एक तो इम्पोर्टेंट बात हो गई है। दूसरी बात कि जी की वैल्यू इक्वेटर पर ज्यादा होती है या पोल पर ज्यादा होती है? बेटा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। याद रखिए जी की वैल्यू पोल पर स्लाइटली ज्यादा होती है इक्वेटर के मुकाबले। जो इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू होती है वो 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जो पोल के ऊपर जी की वैल्यू होती है दैट इज 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है बेटा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 0.5% जी की वैल्यू जो है वो पोल पर ज़्यादा होती है इक्वेटर के मुकाबले। ठीक है बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो बोर्ड के एग्जाम में भी आए हुए हैं, जो इससे रिलेटेड थे, जो मैंने आपको बताया। ओके डियर स्टूडेंट, दैट्स इट्स फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम डियर स्टूडेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।